देश भारत है या इंडिया, इसी की बहस राजनीतिक गलियारों में चल रही है। लेकिन ज्यादातर लोग यही मानकर चल रहे हैं कि इस विवाद की शुरुआत द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से छपे डिनर इनविटेशन से हुई थी। लेकिन यह गलत है। डिनर इनविटेशन वाला विवाद अभी 2 दिन पहले का है, लेकिन भारत नाम का पहला इंटरनेशनल प्रयोग 22 अगस्त के आसपास ही हो गया था। लेकिन इस पर किसी का ध्यान शायद नहीं गया। आज हम आपको 2 फंक्शन नोट्स दिखाने जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। फंक्शन नोट्स कार्यक्रम से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाते हैं, जिसके जरिए उन्हें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसीलिए वो तैयार रहें और पूरी की पूरी तैयारी रखें। यह फंक्शन नोट अगस्त में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान का है। पिछले महीने 22 से 24 अगस्त के बीच दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के फंक्शन नोट में लिखा है, विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी। इंडिया और भारत वाले विवाद से कई दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके फंक्शन नोट में उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बताया जा चुका है। 7 सितंबर यानी कल से इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान समिट होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम से जुड़े फंक्शन नोट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहा गया है। आपको विश्वास ना हो तो आप ये फंक्शन नोट खुद पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी। भले ही इंडिया और भारत वाले इस विवाद में विपक्ष के नेता बयानबाजियों में व्यस्त हों, लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। ये अटकलें लगाना कि देश का नाम भारत किया जा रहा है, इसको लेकर भी अभी कुछ भी साफ नहीं है। सूत्रों से एक जानकारी ये मिल रही है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इंडिया वाले विवाद पर अपने मंत्रियों को चुप रहने का निर्देश दिया है। हालांकि इस मामले पर देश के नेता क्या कह रहे हैं, यह आपको जरूर सुनना चाहिए। India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 है। 19 जुलाई से पहले जयशंकर साहब आपको ये बोलते हुए कभी नहीं सुना। थोड़ा आईना रखिए जयशंकर साहब, आप तो कैरियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने अलग अलग सरकारों के साथ काम किया, आपको हो क्या गया? मैं तो आपसे सीधे तौर पे कहता हूं, 19 जुलाई से पूर्व यानी जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, कहां तक भागिएगा, कहां तक छुपाइएगा? हमारा टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और यह भी कहूं कि हम शायद आने वाले दिनों में भारत के भी एब्रिविएशन करके इंडिया भारत अलायंस कर लेंगे। तब क्या कीजिएगा जयशंकर जी? मुझको चिंता इस बात की है कि फिर आपकी पोटली खाली हो जाएगी। थिंक बिग। एक देश के आप विदेश मंत्री हैं, इस तरह की हरकतों से ना लोग हम पर दुनिया में हंस रहे हैं। वो जुल्म भी देखा है तारीख की नजरों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो उस सदियों की सजा को करेक्ट करने का वक्त है। और अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि भारत भाग्य विधाता, तो वहाँ इंडिया भाग्य विधाता नहीं था। इंडिया दैट इज भारत 75 साल से ऊपर हो गया। उससे पहले जो है भारतवर्ष था। कभी जो है वो हिंदुस्तान बन गया, कभी हिंद बन गया, कभी फिर अंग्रेज़ों ने उसे इंडिया बना दिया। तो जो है वो सही वक्त है, यही वक्त है जब चीज़ें करेक्ट होंगी। बदलने के पीछे उद्देश्य जो है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां और ख़ास तौर से सेकुलर फोर्सेस देश के अंदर सब इकट्ठा हुए हैं इंडिया के नाम पे। अब उस इंडिया से इतना चिढ़ है इनको कि अब जो है भारत कहने लगे। अगर ये सभी पार्टियां मिलकर अपने नाम को भारत भी बना दें, क्योंकि नारा क्या है हम सबका, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो दोनों है, उनके बारे में अगर इतनी चिढ़ है उनको इंडिया से, ये हम समझते हैं कि देश के हित में नहीं। विवाद इस बात को लेकर है कि देश का नाम हर भाषा में एक किया जाए। अटकलें ये हैं कि ये नाम भारत कर दिया जाएगा।
अगर ऐसा हुआ तो इंडिया नाम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देश के नाम के तौर पर एक ही पहचान होगी और वो है भारत। इस बात पर विवाद है। दरअसल किसी भी देश का जो नाम संवैधानिक तौर पर तय किया जाता है, उसके अलावा उस देश का कोई अन्य नाम लिखा जाना या पुकारा जाना गैर संवैधानिक कहा जाएगा। तो अब सवाल यह है कि क्या अपने देश का नाम भारत कह देना असंवैधानिक है? विपक्ष इस पर यही कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि वही सही है। वो ये भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के बजाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही बोला या लिखा जाना चाहिए। हालांकि संविधान के जानकारों का कहना है कि देश को चाहे भारत कहा जाए या इंडिया, ये दोनों नाम संवैधानिक रूप से सही हैं। इसके अलावा अगर अन्य नामों का इस्तेमाल किया गया तब वो असंवैधानिक होगा। कल हमने आपको बताया था कि संविधान के अंग्रेजी संस्करण के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, लेकिन संविधान के हिंदी संस्करण के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया लिखा गया है। तो एक तरह से संवैधानिक रूप से दोनों ही नाम सही हैं। आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया दैट इज भारत का मतलब यह है कि इंडिया जिसका नाम भारत भी है, तो इंग्लिश में हर जगह उसको इंडिया की तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। जहाँ पर भी जितने भी संविधान हो, जितने भी हमारे न्याय प्रणाली में जो भी हमारे एक्ट बने हुए हैं, उन सभी एक्ट्स के हिंदी और इंग्लिश के समानांतरण उनके गजट नोटिफिकेशन निकलते हैं। स्टेट वाले होंगे तो स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसमें भी वो निकलेगा। तो समानांतरण एक तरफ हिंदी होता है, एक तरफ इंग्लिश होता है। तो जहाँ पर इंग्लिश होगा वहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, जहाँ पर हिंदी है वहाँ पर भारत लिखा हुआ है। तो हिंदी में भारत नहीं लिखा, हिंदी में इंडिया नहीं लिखा हुआ है। हिंदी में वहाँ पर जहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हिंदी में भारत लिखा हुआ है। तो बस केवल इतना ही तो फ़र्क है। तो दोनों ही चीज़ें समानांतर तौर पे हर जगह पे यूज़ हो रही हैं। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया है तो इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। ये आधिकारिक तौर पे और कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे बिल्कुल सही एड्रेस है। अब सवाल यह है कि अगर देश का नाम सच में भारत किए जाने की योजना है तो वो कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत कानूनी रूप से ऐसा किया जा सकता है? हमने इसको लेकर संविधान के कई विशेषज्ञों से बात की। चर्चा में 3 तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसमें पहली है कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की जरूरत ही नहीं है। वो केवल एक नोटिफिकेशन के जरिए देश का नाम भारत कर सकती है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में पहले से ही देश के दोनों नामों का जिक्र है, जिसमें इंडिया और भारत दोनों नाम है। इसलिए देश का नाम भारत करने के लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही नाम स्वीकार्य हैं। संविधान के कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि अनुच्छेद 1 में बताए गए 2 नामों में से अगर एक को ही मान्य बनाया जा रहा है तो इसके लिए अनुच्छेद 1 में संशोधन की जरूरत होगी। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। संसद के पास संविधान संशोधन की शक्तियां हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को सदन में एक विधेयक लाना होगा। इसके बाद उसे इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित करवाना होगा। साधारण बहुमत या विशेष बहुमत से इसे पारित करवाया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि नाम बदलने के लिए अनुच्छेद 1 में संशोधन तो करना ही होगा, लेकिन इसके अलावा विधेयक पर 50% राज्यों की सहमति भी लेनी होगी। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक यह संविधान संशोधन की यह सबसे जटिल प्रक्रिया है। इसके तहत राष्ट्रपति चुनाव, संघ और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान की 7वीं सूची और संविधान के अनुच्छेद 368 में बदलाव के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। सरकार इंडिया शब्द को हटा करके, संशोधित करके या इंडिया दैट इज को रिमूव करके सिर्फ भारत रखना चाहती है, तो संसद की न्याय कानून बनाने की या कानून में संशोधित करने की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों में निहित है। दूसरा, आर्टिकल 368 में यह भी बात कही गई है कि किसी भी इस तरह के संशोधन लाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है।
यानी जो उपस्थित सदस्य होंगे उन उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक। अब 4 तरह के बहुमत होते हैं। साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी, जिसमें उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक होना जरूरी है। पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसमें विधानमंडल, संसद, सदन, सभा के उपस्थिति का 2/3। प्रभावी बहुमत, जिसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति को हटाने के लिए जब जरूरत पड़ती है 50% से अधिक लोग उपस्थित, मेंबर्स उपस्थित होने चाहिए। और विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी की बात होती है, जहां संविधान संशोधन किया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबर्स आते हैं। अब यहां पर अगर हम एक बात ये भी आती है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंद भारती के केस में जो कहा गया वो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज होने की बात नहीं कर रही है। इंडिया दैट इज जो शब्द है उसको रिमूव करने की बात हो रही है, क्योंकि भारत इस देश का नाम है और इंडिक वर्ड जो है ये ब्रिटिशर्स के समय पर इस देश में आया। इंडिया हमारे देश का अपना शब्द नहीं है, ये आयातित है। देश की पुरानी हिस्ट्री की भी बात करें, हम पहले भी बात करें, तो जो भारत है वो जो देश है वो भारतवर्ष या भारत के नाम से जाना जाता है। 368 के प्रावधानों की बात करें संविधान के, तो 368 के 1 और 2 की बात करें तो भी बहुत। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो राज्यों की सहमति की इसमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि ये केंद्र सरकार के डोमेन में, ये पार्लियामेंट के डोमेन में देश का नाम चेंज करने की बात है। और पार्लियामेंट जो है अपने विजडम पर देश का नाम इंडिया दैट इज हटा करके भारत कर सकती। अब यहां हमें यह भी समझना होगा कि अगर देश का नाम बदला जाता है तो इस प्रक्रिया को पूरा होते होते देश के खजाने से करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। देश के राज्यों और कुछ शहरों के नाम बदले जाने के कई उदाहरण हैं। जैसे उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया था, यूपी से अलग हुए उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था। यही नहीं, जहां तक शहरों के नाम बदलने की बात है तो महाराष्ट्र के बॉम्बे को मुंबई किया गया, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता को कोलकाता में बदल दिया गया। इसी तरह से तमिलनाडु के मद्रास को चेन्नई किया गया। यही नहीं, यूपी के भी कई शहरों के नाम बदले गए हैं, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया। नाम बदलने की इस प्रक्रिया में काफी खर्चा होता है। एक आंकलन के मुताबिक जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज में बदला गया था तो इसमें 300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब आप सोचेंगे कि यह खर्च कहां होता है, तो किसी शहर का नाम बदलने जाने पर सरकारी संस्थानों के पते और नाम बदले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर रेलवे स्टेशन का नाम, बस स्टेशन का नाम बदला जाता है, एयरपोर्ट है तो उसका नाम बदला जाता है, पोस्ट ऑफिस के नाम भी बदले जाते हैं। देखा जाए तो जिन जगहों पर पुराना नाम लिखा होता है उन सबको बदला जाता है। अगर मान लें कि देश का नाम बदला गया तो देश की करेंसी, पासपोर्ट, स्टैंप पेपर, सरकारी संस्थानों के नाम, सरकारी योजनाओं के नाम बदले जा सकते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा जा सकता है। वर्ष 2019 में स्वाजीलैंड का नाम बदलकर एस्वातिनी कर दिया गया था। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस मॉडल के हिसाब से अगर हम अपने देश का नाम बदलें तो एक आंकलन के मुताबिक इस प्रक्रिया में देश के 14,300 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। आपको याद होगा कि वर्ष 2022 में इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स को राजा बनाया गया। इस प्रक्रिया में इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। इसमें एक बदलाव करेंसी में भी हुआ था। इंग्लैंड की करेंसी पर एलिजाबेथ द्वितीय की फोटो थी, जिसे चार्ल्स के फोटो से बदला जाना था। केवल इसी प्रक्रिया में 3,500 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अगर मान लेते हैं कि अपने देश का नाम भारत किया जाता है तो इस प्रक्रिया में केवल भारतीय करेंसी में बदलाव करने के लिए ही हजारों करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, क्योंकि इन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है जिसे बदलना होगा। इसी तरह यह मानकर चलिए कि इस प्रक्रिया में काफी खर्च होगा।